मैं इसे चलाता हूँ। दूसरा तरीका भी होता है जो कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा मतलब नेटवर्किंग को समझते हैं, मतलब लिनक्स के नेटवर्किंग को समझते हैं कि लिनक्स के अंदर प्रॉपर नेटवर्किंग को कैसे देख सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। देखो, इससे पहले हमने प्रोसेस के बारे में जाना था कि प्रोसेस क्या होता है, उसे कैसे किल किया जा सकता है। डन, उसमें कोई इशू नहीं था। मतलब एक प्रोसेस, मतलब हम तुम उस वीडियो को देख लेना आराम से, जहाँ पे मैंने प्रोसेस के बारे में पूरा समझाया हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, हम थोड़ा सा नेटवर्किंग को समझते हुए जाते हैं कि नेटवर्किंग बेसिकली मतलब होता क्या है, इसमें किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है और मतलब कैसे काम करता है ये। क्योंकि नेटवर्किंग कई तरीके से होते हैं, जैसे ब्रिज एडेप्टर हो गया, नेट नेटवर्क हो गया, है ना, नॉट ओनली एक्सेस नेटवर्क हो गया, कई सारे नेटवर्क होते हैं, हमारा इंटरफेस कार्ड होता है। तो उस चीज को समझने के लिए ना, थोड़ा सा समझने के लिए मैं देखो कुछ कमांड्स को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो भाई इस टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूँ। देखो, मैंने यहाँ दो टर्मिनल स्प्लिट कर दिए। अब देखो, हमारे पास ना दो टाइप के कमांड्स होते हैं समझाने के लिए। पहला होता है एक नॉर्मल, जो हर कोई जानता है, IF config। डन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे चलाता हूँ। अब एक और दूसरा हमारे पास एक होता है तरीका, एक दूसरा तरीका भी होता है जो कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वो होता है IP -D एड्रेस। अब दोनों में अंतर समझना। देखो, दोनों दे सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स रहे हैं, दोनों एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बस फर्क इतना है कि एक थोड़ा सा क्या करता है, खुद को अंडरस्टैंडेबल बनाता है और एक थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। चलो सबसे पहले काम करते हैं, IF config के पास चलते हैं। IF config यानी IF config क्या कह रहा है, ये हमारा ईथरनेट है। ईथो यानी ईथरनेट होता है, ईथरनेट, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है साफ कि ये ईथरनेट एक्सेस है, बराबर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप समझना, इसका मतलब है अप, यानी कि ये चल रहा है, यानी अप नहीं है, डाउन नहीं है, अप है। ये ब्रॉडकास्ट भी दे रहा है। और दूसरा, ये रनिंग में है, यानी कि अभी स्टॉप नहीं है, ये भी रनिंग में है। जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ये हमारी IP दे रहा है, INET IP होता है हमारा, ये सबनेट मास्क होता है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होता है। और ये हमारा होता है पर्टिकुलर मैक एड्रेस। क्योंकि मैक एड्रेस को तुम बेसिकली जानते हो, ये हर सिस्टम का हार्डवेयर प्री डिफाइंड होता है। हाँ, कई एक्सेप्शन में इसे चेंज किया जा सकता है, जैसे मैक चेंजर ब्ला 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 रैंडमाइज किया जा सकता है, वो रहता है। अब तुम समझना, यहाँ पे पैकेट्स हैं, इतने पैकेट्स भेजे, ठीक है, इतने बाइट्स भेजे। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 0 एरर हुए, ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ, ओवरसीज किसी में फ्रेम कुछ भी नहीं गया, यानी कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और नीचे भी आते हो तो नीचे भी फ्लैग्स होता है जो कि बारे में बताता है कि ये चल रहा है और ये अप है। तुमने IF config को समझा। अब आते हैं हम यहाँ पे IP। देखो, ये पावरफुल, ये सबसे ज्यादा, मतलब मैं बताऊं मेरे हिसाब से तो हमें सबसे ज्यादा इसे यूज करना चाहिए, ये हमें मैक्सिमम तरीके से कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। देखो, सबसे पहला, ये हाईलाइटेड एरिया शो करता है, जो कि हमें ढूंढने में आसानी होती है। तुम यहाँ आओगे तो लूप बैक सबसे पहले ये क्या बताता है कि भाई जो हमारा ये ETH0 है, यानी हमारा इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल, क्योंकि अभी हमें वर्चुअल बॉक्स में है तो ये इसलिए इथरनेट केबल दिखा रहा है। अगर तुम वाईफाई से कनेक्ट होते तो यहाँ पे WLAN दिखाता है, या कोई दूसरा दिखा देता। यहाँ पे कह रहा है कि ये ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, अप है ना, और ये चल रहा है, यानी ये चल रहा है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्टैटिक क्या दिखा रहा है, अप, यानी कि ये चल रहा है। अगर ये नहीं चलता तो ये डाउन दिखाता या क्वाइट दिखाता। यहाँ पे ये ईथर है, ये इसका समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इसका मैक एड्रेस है ना। और ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो कि परमिशन के साथ आता है।
यहाँ पे तुम्हें इसकी आईपी मिल जाती है। देखो कितना अच्छा दिखा रखा है, आईपी जो है, आईपी कमांड है, कितना अच्छा दिखा रहा है। हर चीज हमें, जो मेन चीजें हैं वो हमें दिखा रहा है हाईलाइट करके। देखो हर चीज हाईलाइट करके दिखा रही है, हमारी आईपी एड्रेस, ये हमारा पोर्ट, ये हमारा ब्रॉडकास्ट नंबर। देखो कितनी अच्छी तरीके, यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ तुम्हें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन एक आईपी में ये डिफरेंस है कि अगर मैं खाली आईपी लिख दूं और टैब मारूं तो देखो मुझे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे हम उसका एड्रेस देख सकते हैं, बराबर है ना, उसका अमाउंट देख सकते हैं, उसका, तुम चाहो तो उसका लिंक देख सकते हो, उसका मैक एड्रेस देख सकते हो, मॉनिटर किस तरीके से है कि नहीं है, अप है कि नहीं है, डन, उसकी राउटिंग क्या है तुम ये चेक कर सकते हो। ये आईपी हमें ऑप्शन देता है, और ये हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे वो कौन से वर्जन का है, उसकी स्टैटिक क्या है, किसकी, तुम कह सकते हो उसका आईएनएफ क्या है, उसे जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करना या जानना, उसका आईएनएट यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को देखना, और मैक्सिमम लेंथ को देखना। यहाँ पे तुम्हें क्या होता है, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। और बेसिकली एक चीज समझना, ये जो है, देखो आईपी लिनक्स में इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि तुम कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट चलाओगे विंडोज में, तो विंडोज में कभी भी IF कॉन्फ़िग काम नहीं करेगा, विंडोज में IP कॉन्फ़िग काम करेगा। तो उस चीज को देख के कि दोनों जगह कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, मतलब कई बार होता है ना कि हाँ जल्दी जल्दी में वो IF कॉन्फ़िग, मान लो हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमने टारगेट को एक्वायर कर रखा है, हमने जल्दी जल्दी में कर दिया IF कॉन्फ़िग, तो वो नहीं होता है। तो उस चीज, उस कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए आईपी को कई सारे ऑप्शंस के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये काफी प्रोवाइडेबल, काफी रिलायबल, काफी हेल्पफुल भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे कि कई सारे जो मेन चीजें हैं, जो हमें जानने लायक हैं, जो हमारी मेन चीजें, उन सबको यहाँ हाईलाइट कर दिया है, सबको यहाँ हाईलाइट कर दिया, सबको, एवरीवन को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इन लोगों ने। हर चीज को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, हाईलाइट कर दिया, हर चीज को हाईलाइट कर दिया। जबकि तुम यहाँ देखोगे तो कुछ भी चीज हाईलाइटेड नहीं है, सब एकदम नॉर्मल सा, सिंपल सा। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसे वहाँ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, जिब्रिश में इंफॉर्मेशन ढूंढनी, तुम्हारे पास एक फाइल है जो कि बहुत बड़ी जिब्रिश है, उसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो ये आईपी तुम्हारे बहुत काम आएगा, वो भी इतने सारे ऑप्शन के साथ, इतने सारे ऑप्शन के साथ। तो देखो एक काम करो, बेटर ये रहेगा कि तुम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, ये क्या, ये ऑप्शन क्या बताता है, 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 तो जो तुम्हें क्या हो, तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि ये जो आईपी कमांड है कितना पावरफुल और कितना बढ़िया है। इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि देखो तुम्हें ना ये वीडियो समझ में आई होगी, कि पर्टिकुलर मैंने वीडियो जो बनाई तुम्हें नेटवर्किंग का एक छोटा सा आइडिया देके, आगे भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेटवर्किंग में क्लियर करेंगे, बट उस चीज को कंफर्म करते, बट उस चीज को हम क्लियर करते हुए जाएंगे, मतलब तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और इसी के साथ मिलते हैं एक अगली कहानी में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.